भारत में कई सदियों पहले एक किताब मेरुतुंगाचार्य रचित प्रबंध चिंतामणि आई थी, जिसमें महान लोगों के बारे में कई हस्तलिखित कहानियां थी। कोई कहता है किताब 1010 के दशक में आई, तो कोई उसे 1060 के दशक का मानता है। 1010 वाले ज्यादा लोग हैं। खैर, मुद्दा वो नहीं है। किताब का 14वीं सदी का होना ही काफी है। उसमें राजा भोज पर भी कई कहानियां हैं, जिसमें से एक ये है जिसे थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। एक रात अचानक आंख खुल जाने से राजा भोज ने देखा कि चांदनी के छिटकने से बड़ा ही सुहावना समय हो रहा है और सामने ही आकाश में स्थित चंद्रमा देखने वाले के मन में आह्लाद उत्पन्न कर रहा है। ये देख राजा की आंखें उस तरफ अटक गईं और थोड़ी देर में उन्होंने यह श्लोकार्ध पढ़ा। यदेतीन्द्रांतर जलदल वलीलाम प्रकुरुते तदा चष्टे लेयाक शशक इति नो साम प्रतीयथा। अर्थात चांद के भीतर जो ये बादल का टुकड़ा सा दिखाई देता है, लोग उसे खरगोश कहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं समझता। संयोग से इसके पहले ही एक विद्वान चोर राजमहल में घुस आया था और राजा के जाग जाने के कारण एक तरफ छिपा बैठा था। जब भोज ने 2-3 बार इसी श्लोकार्ध को पढ़ा और अगला श्लोकार्ध उनके मुंह से न निकला, तब उस चोर से चुप न रहा गया और उसने आगे का श्लोकार्ध कहकर उस श्लोक की पूर्ति इस प्रकार कर दी। अहम त्विंदु मन्ये त्वरिविरहाक्रांत तरुणो कटाक्षोल कापात व्रणशत क्लंकांकित तनुम। अर्थात, मैं तो समझता हूं कि तुम्हारे शत्रुओं की विरहिणी स्त्रियों के कटाक्ष रूपी उल्काओं के पड़ने से चंद्रमा के शरीर में सैकड़ों घाव हो गए हैं और ये उसी के दाग हैं। अपने पकड़े जाने की परवाह न करने वाले उस चोर के चमत्कार पूर्ण कथन को सुनकर भोज बहुत खुश हुए और सावधानी के तौर पर उस चोर को प्रातःकाल तक के लिए एक कोठरी में बंद करवा दिया। परंतु उस समय विद्वता की पूछ परख ज्यादा थी, सो अगले दिन प्रातः उसे भारी पुरस्कार देकर विदा किया गया। लगभग 250 साल के लंबे अंतराल के बाद गैलीलियो ने 30 नवंबर सन 1609 को पहली बार टेलीस्कोप से चंद्रमा देखा और अपनी डायरी में नोट किया कि चंद्रमा की सतह चिकनी नहीं है जैसी कि मानी जाती थी, बल्कि असमतल और ऊबड़-खाबड़ है। वहां उन्हें पहाड़ियां और गढ़ों जैसी रचनाएं नजर आई थी। उन्होंने टेलीस्कोप से खुद के देखे चंद्रमा एक स्केच भी अपनी डायरी में बनाया। कहानी का सार बस इतना है कि जिस समय चर्च ये मानता था कि रात का आसमान एक काली चादर है जिसमें छेद हो गए और उसमें से स्वर्ग का प्रकाश तारों के रूप में दिख रहा है, उस समय भारत के एक चोटे को भी ये पता था कि चंद्रमा की सतह समतल नहीं है और उस पर जो दाग हैं वो उल्काओं के गिरने से बने हैं। बात खत्म। अब ये अलग बात है कि स्वयंभू वामपंथी इतिहासकारों, सेक्युलरता के घातक रोग से पीड़ित लिबरलों और खुद पर ही शर्मिंदा कुछ भारतीय गोरों को ये बात आज भी नहीं पता, क्योंकि ना तो उन्हें इतिहास का अध्ययन करना आता है और ना ही उनमें इतनी क्षमता ही है।